हाँ भाई, आज के सेट का जो मीडियम रहेगा वो सिर्फ हिंदी है, इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं होगा आज आपको। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का बोला, जगन महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक पर आधारित गणित के प्रश्नों का अभ्यास कर रहा है, मतलब प्रैक्टिस कर रहा है एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन उसके सामने आता है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है और इन संख्याओं का गुणनफल 147 है तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। मतलब एचसीएफ है आपका 7 और फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर कितना आपका 147 और एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। तो मैंने मान लिया मेरी पहली संख्या ए, दूसरी संख्या क्या मान ली मैंने बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 147 और एचसीएफ का मतलब जो कॉमन होगा दोनों टर्मों में। तो दोनों टर्मों में कॉमन क्या है आपका 7। तो पहला जो आपका नंबर था वो बन गया 7a, दूसरा बन गया कितना 7b और इन दोनों की गुणा किसके बराबर आ जाएगी आपकी। अब ये कॉमन है, कॉमन निकाल लो बाहर, अंदर क्या बच जाएगा ए बी इज इक्वल टू 147। ये ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई नहीं करनी है कि 7 7 जा 49 कर दें। वो क्लियर है। तो ए बी कितना आ गया आपके पास 147/7 मतलब कितना है आपका। तो जो अकेले अगर दो नंबर आपके अगर मैं उनका एचसीएफ निकाल दूं तो उन दोनों की गुणनफल क्या है आपकी 21। अब ए बी आपके पास कितना आ गया 21। क्लियर है। अगर ए बी आपके पास 21 आया तो जो आपका सिंगल ए बी आएगा वो कितना आएगा 21/7 मतलब कितना आपका 3। मतलब कि 7 दो बार आपका कॉमन निकला, एक बार 7 आया 21, दूसरा 7 फिर से डिवाइड में हो गया, कितना आ गया आपका ये 3। तो मेरे को ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके 3 आए, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 3 आए, 3 और 1। तो मतलब आपका क्या आ गया 1,3। तो 3 बनाने के लिए मेरे को दो नंबर की जरूरत पड़ेगी, एक 1 और दूसरा 3। ठीक है। तो 1 और 3 ये आपकी वैल्यू किसकी आएगी ए की और बी की। तो पहला नंबर आपका था 7a, दूसरा था 7b मतलब 7 इंटू 1 7 1 जा 7, 7 इंटू 3 7 3 जा 21। ये दो नंबर आए, क्या पूछा उसने आपसे लास्ट में। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी आपकी 21, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 मेंसुरेशन का क्वेश्चन और परसेंटेज का क्वेश्चन। बोला घनाभ की लंबाई 25% बढ़ाई और घनाभ की चौड़ाई 30% कम की क्यूबॉइड की, और हाइट जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, तो बताओ कि वॉल्यूम में ओवरऑल कितना चेंज आएगा परसेंट में। तो मैंने आपको बताया था जब भी दो वैल्यू की बात करेगा परसेंटेज में ओवरऑल चेंज की बात करेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगाओगे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब प्लस का मतलब इंक्रीज और माइनस का मतलब डिक्रीज। ए की वैल्यू क्या बोला उसने पहले आपको, तो ए की वैल्यू आ गई 25 प्लस का, ये फॉर्मूले का प्लस। बी की वैल्यू कितनी आई 30% की कमी, कमी का मतलब माइनस, प्लस ए गुणा बी अपॉन 100। 25 प्लस माइनस 25 हैं 75 और 0 की 0/100। यहां से 0 से 0 कटी, 25 हैं 75, 25 चौका 100, यही से वैसे रहने दो, 75/10 को वैसे रहने दो। क्या बन गया 25 में से 30 गया माइनस 75/10, नीचे से 0 हटाई, ऊपर क्या लगा दो डेसिमल पॉइंट, -5 -7.5 माइनस माइनस प्लस 7 + 5 12 और 0.5 एज इट इज। तो 12.5 और साइन किसका और माइनस किसको, तो ओवरऑल क्या है आपके पास 12.5% की कमी, ऑप्शन थर्ड। अगला थर्ड क्वेश्चन एसआई का क्वेश्चन है भाई।
10,400 रुपए की राशि पर इस तरह कर्ज के रूप में 2 भाग में दिया गया कि एक भाग पर 10% दर 5 वर्षों के लिए और जो दूसरा आपको दिया गया वो 6 वर्षों के लिए 9% के ऊपर जो भी ब्याज अर्जित होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर। तो दोनों रकमें बताओ, एक्स मान के करना, एक्स मान के कर लेना या डायरेक्ट कर लेना। डायरेक्ट का मतलब दोनों का एसआई बराबर है, पहले का एसआई बराबर है किसके, दूसरे के एसआई के। अब एसआई का फॉर्मूला मैंने मान लिया, पहला धन मेरा ए रुपए कितने % पे दिया गया, बटा 100 बराबर है दूसरा एसआई मेरा कितना, बी रुपए 9 इंटू 6 बटा 100। 100 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ए गुणा 5 पंजे 25 बराबर है बी गुणा 9 तिया। तो ए अपॉन बी क्या आ गया, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 27 बटा 25। ए की वैल्यू 27, बी की वैल्यू 25। उसने बोला टोटल जो मैंने धन दे रखा है वो कितना दे दिया है, 10,400। टोटल का मतलब 27 और 25 मिला के 10,400 है। तो कितना हो गया ये प्लस करके आपका 52 की वैल्यू 10,400, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 10,400 बटा 52 कितना है आपका 200। अगर एक की वैल्यू 200, क्या पूछा उसने आपसे, दोनों धन ज्ञात करें। तो पहला धन आपका 27, दूसरा 25, एक की वैल्यू 200 तो 27 की वैल्यू 27 गुणा 200 मतलब 5400 और दूसरा 25 गुणा 200 मतलब 5000। कौन सी ऑप्शन आपकी, थर्ड, 5400 और 5000। पहली राशि x मान लो, दूसरी 10,400 माइनस x, तब भी हो जाएगा ये। अगला आईपीएल नीलामी की बात कर रहा है भाई। ए बी और सी की रेशियो है 4:7:11। अंतर दे रखा है, अंतर का मतलब माइनस, और किस किस का अंतर है ये, बड़े और छोटे, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा बोली लगी, जिसकी सबसे कम बोली लगी। सबसे ज्यादा वाला 11, सबसे कम वाला 4। इन दोनों का अंतर किसके बराबर, 3.5 करोड़। तो कितना आया, 7 की वैल्यू 3.5 करोड़, तो एक की वैल्यू कितनी आई, कितनी आई 0.5 करोड़। सात पंजे 35, पॉइंट का पॉइंट। अब एक की वैल्यू 0.5, क्या पूछा उसने आपसे, कुल कितना खर्चा हुआ सब खिलाड़ियों पे, पहले पे 4, दूसरे पे 7, तीसरे पे 11, टोटल मिला के कितना खर्चा। अगर एक की वैल्यू 0.5 तो 22 की वैल्यू कितनी आएगी, 22 का आधा 11 करोड़ रुपए। ऑप्शन कौन सी आपकी, फोर्थ, 11 करोड़। अगला एल्जेब्रिक फॉर्मूला, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका 7.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर, ऊपर और नीचे बराबर वैल्यू दिख रही होंगी आपको। यहां पे कितना होना चाहिए था, यही होता है या नहीं, वो यही होता है या नहीं, ठीक है गलत है। देखो ऊपर क्या बन जाएगा आपका, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, मतलब कि 7.5 आपका ए और 2.5 आपका बी। तो नीचे आपके पास क्या, ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, यही बना। अगर मैं यहां से आपका बी कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, बस। तो नीचे आपका क्या, ए बी इंटू ए प्लस बी, ऊपर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू, और नीचे है आपका बी इंटू ए प्लस, कट गया, बचेगा क्या, ए माइनस बी अपॉन बी। ए की वैल्यू कितनी थी 7.5 माइनस बी की वैल्यू अपॉन बी की वैल्यू कितना आएगा, ये आपका 5 बटा 2.5, काट के कितना आएगा आपका, ऑप्शन सेकंड। आइडेंटिटी लगेगी यहां भी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगला
चावल की खपत 20 किलोग्राम प्रति महीना है किसी घर में। तो बोला जैसे ही चावल की कीमत 35% बढ़ गई, देखो भाई रेट क्या मान लिया मैंने चावल का, 100 रुपए 1 किलो का ये। तो अगर 1 किलो चावल का 100 रुपए, तो कितने किलो चावल खा रहे हो आप? तो 20 किलोग्राम का है चावल का रेट कितना आ जाएगा? 20 गुणा 100 मतलब 2000 रुपए। अब उसने बोला रेट बढ़ गया आपका कितने परसेंट? अगर आपका पहले रेट 1 किलोग्राम का जो आपका बेसिक वैल्यू थी, बेसिक रेट था, वो कितना था आपका? 100 रुपए। आफ्टर इंक्रीज 35% बढ़ने के बाद रेट हो गया कितना? 135। 100 गुणा 135 बटा 100 मतलब 135 रुपए। बोला जैसे ही 135 रुपए हुआ तो खर्चे में कितनी होगी आपकी? 8% की वृद्धि। वो ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो कितना आ गया आपका ये? 135 गुणा 108 बटा 100, 5 दूनी 10, कितना आएगा आपका ये? खर्चे में हुई, ओ सॉरी, खर्चे में हुई, और खर्चा कितना था आपका? तो 2000 में 108% निकाल लो इसका, कितना आ गया आपका ये? 2160 रुपए। अब 2160 रुपए आपका क्या आ रहा है? नया खर्चा। और नया रेट क्या है आपका चावल का? 135 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या पूछा? खपत पूछी, और खपत कंजम्पशन के लिए क्या करो? जितना आप रुपया खर्च रहे हो टोटल बटा 1 किलो के लिए जितना दे रहे हो, कितना आएगा आपका ये? 16 किलोग्राम। तो क्या आंसर आया आपका? 16 किलोग्राम। तो अब हम जो महीने का खर्च खपत कर रहे हैं चावल की, वो कितनी कर रहे हैं? 16 किलोग्राम। वो क्लियर है? वो क्लियर है? 100 रेट मानना, 20 किलो का 2000 मैं खर्चा कर रहा हूं 1 महीने का, 2000 रुपए 1 महीने का खर्चा हो रहा है मेरा। 8% रेट बढ़ गया तो मतलब कितना हो गया अब? 2160। कब? जब रेट 100 रुपए से 1 किलो का कितना हो गया? 135 रुपए पर केजी। तो 2160 मैं टोटल रुपए दे रहा हूं दुकानदार को, और उसने बोला 1 किलो के 135 मैं काट रहा हूं, तो मेरे को कितनी आइटम मिलेगी? वो 16 किलो। वो क्लियर है? अगला। हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखो, एक कॉलेज में 200 छात्रों ने विभिन्न विषय में प्रवेश लिया। 3 विषय हैं भाई, जीव विज्ञान, गणित और मनोविज्ञान। जीव विज्ञान, गणित और मनोविज्ञान। ये आपका वेन डायग्राम से सॉल्व होगा। जीव, गणित, और तीसरा कौन सा था आपका? मनोविज्ञान। अब 56 छात्र जो हैं वो जीव विज्ञान पढ़ते हैं। कहाँ गए? 56 मैथ। आगे क्या बोला? 18 जीव और गणित दोनों पढ़ते हैं। जीव और गणित का कॉमन ये आपका कितने पढ़ते हैं यहां? 18। कितने पढ़ते हैं ये? 18 बच्चे पढ़ते हैं। आगे जीव और मनो 20 पढ़ते हैं। जीव और मनो का कॉमन ये 20। आगे गणित और मनो कितने पढ़ते हैं आपके? 12। और तीनों विषय कितने बच्चों ने रखे हैं ओवरऑल? अब देखना इधर जरा ध्यान से। 8 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और ये जो 18 ये इंक्लूडेड किसके है? 8 के। मतलब 18 बच्चे जो हैं वो 2 तो पढ़ते हैं, और इसमें से भी अगर मिलाया जाए तीनों में से, तीनों सर्कलों में से, इन कॉमन में से, तो 8 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट लेके बैठे हैं।
तो पहले तो ये निकालो कि अकेले जीव विज्ञान और गणित के कितने बच्चे हैं आपके पास। 18 माइनस 8 कितने बच्चे हैं? जो जीव प्लस गणित पढ़ते हैं वो कितने आपके? 18 माइनस 8 मतलब 10। जो तीनों पढ़ते हैं वो कितने आपके? 8। जीव प्लस गणित 10। इसके बाद आ गया आपका जीव प्लस मनो का निकाल लो जरा। 20 माइनस 8 मतलब, तो ये लिख दो आप क्या? जीव प्लस मनो कितना आ गया? 20 में से 8 गया 12। गणित और मनो का निकालो। 12 माइनस 8 कितना आ गया? गणित और कौन सा दूसरा? मनो कितना आया? 4। अब आ जाओ आगे की जीव विज्ञान 56 पढ़ते हैं, लेकिन ये जो 56 पढ़ते हैं इसी में से 10 बच्चे हैं जो गणित भी पढ़ते हैं साथ में। तो अकेला ये निकालो कि जीव विज्ञान कितने पढ़ते हैं? 56 माइनस अकेला 10 ही आएगा। क्या आएगा? हाँ, लगाओ भाई, बताओ। एक बात ध्यान रखना, यहां यूनियन और इंटरसेक्शन मत लगाना। +1 का कंसेप्ट नहीं लगाना है यहां, बेसिक है ये। क्या करो, 56 में से ये 10 तो माइनस होंगे, लेकिन साथ में और क्या माइनस होगा? तीनों जो ले रहे हैं सब्जेक्ट, क्योंकि वो डबल टाइम काउंट हो जाएगा ना आपका। 56 तो होंगे लेकिन 8 भी आप साथ में लेके चल रहे हो। तो क्या करो, जो आपके 2 वाले बच गए माइनस जो 3 वाले हैं आपके, तो कितना आएगा? 56 में से 18 माइनस करो जरा, 38। क्लास के बाद जब भी आऊंगा मैं, अब तू ऊपर नहीं आएगा, अब तू ऊपर नहीं आएगा ना। कितना आएगा आपका? ये 38। ऐसे ही अगले पे आ जाओ जरा। 62 माइनस 10 माइनस 8, 10 माइनस थोड़ी ना आएगा यहां पे। कितना आएगा ये? 10 माइनस 8 माइनस 4। यहां भी गड़बड़ की फिर हमने। 10 माइनस 8 माइनस 12, ये भी कटेंगे। देखो जरा, जो भी सुनो, एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जो भी कॉमन आपकी लाइनें चल रही हैं वो माइनस कर दो बस। ये इस सेट में ये 3 माइनस कर दो, तो 56 माइनस 10 माइनस 8 माइनस ये 12, कितना आ जाएगा आपका? ये अब 40 26। इसका निकालने के लिए क्या करो, ये 3 माइनस कर दो, ये 3 जो इसके साथ टच कर रहे हैं कॉमन। 62 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 4 कितना आएगा? 52 40। ऐसे ये निकालने के लिए, अकेला मनोविज्ञान निकालने के लिए क्या करो, जो इसके साथ टच है ये माइनस कर दो, ये तो 84 में से 12, 8 और 4 माइनस करो, 8 4 12 24 60। तो अब मेरे पास आ गए एग्जैक्ट बच्चे कि जिन्होंने एक एक सब्जेक्ट चूज किया है, सबको प्लस कर दो जो जो आपने वैल्यू निकाली, जितने भी आए आपके। 3 ये 10 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 26 प्लस 40 प्लस 60, 12 4 10 ले लिया, 26 40 60 ले लिया, प्लस तीनों का कॉमन 8 करो जरा प्लस, इनको कितना आएगा? कितना आया? 100।
तो 160 बच्चे ऐसे आ गए आपकी क्लास में जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट तो चूज किया ही किया है। टोटल 200 में से 160 बच्चे ऐसे आए जिन्होंने एक सब्जेक्ट चूज किया है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट चूज नहीं किया? 40। कितने बच्चे आए ओवरऑल? 40 जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट चूज नहीं किया है। गलत होना मैक्सिमम का, जिसका तुक्का ठीक है वेरी गुड। अगला, हाँ भाई, ए बी से दुगना तेज आपका टाइम एंड वर्क। देखो भाई ध्यान से फास्ट देखना, ये भी बोला ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चार मिलके बंदे काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 2 दिन में। और अकेला डी 12 दिन में काम पूरा करता है। ओनली डी 12 डेज। अगर अकेला ए डी जो है 12 दिन करता है, मेरे को किसी का कुछ नहीं दे रखा है, तो मैंने काम क्या मान लिया आपका? 12 ही मान लिया। और ये 12 दिन ही ले रहा है, तो डी की एफिशिएंसी क्या मान के चल रहा हूं आपकी? डी की एफिशिएंसी क्या मान ली मैंने? 1। कि डी जो है वो 1 यूनिट काम करता है 1 दिन का। अब उसने क्या बोला? ए बी से 2 गुना है, 3 बंदे ले लिए ए बी सी, ए बी से 2 गुना और बी सी से 3 गुना। तो सी को अगर मैं एक्स मान लूं तो बी क्या आ जाएगा आपका? और ए क्या आ जाएगा आपका? 6x, उसका 2 गुना। वो क्लियर है? जोड़ो जरा इनको, कितना आ गया ये? तीन की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी? या एक्स मानना मान लो, नहीं मानना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, एक मान के चल पड़ना, दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा कुछ भी। ए बी सी डी 2 दिन, ठीक है। वर्क आ गया 12, डी की एफिशिएंसी 1, ए बी सी कितनी आई? 10। 10 नहीं आनी चाहिए, ये 11 आनी चाहिए। तो डी के साथ तो 12 आनी चाहिए। आंसर है भाई इसका ये तीसरा। ए बी सी की क्षमता आ गई टोटल कितनी आपकी? 10x। अब उसने आपको एक लाइन और दे रखी है कि ये सभी डी की सहायता से 2 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। कार्य आपका 12 था और ए बी सी डी कितने दिनों में पूरा करते हैं आपका? 2 दिन में। तो ए बी सी और डी की क्षमता क्या आई आपकी? 12/2 मतलब कितनी? 6। ए बी सी और डी की क्षमता अगर 6 है तो यहां से मेरे पास डी की क्षमता दे रखी है मेरे को पहले ही कितनी? मैंने कितनी मान के चलाऊं मैं डी की क्षमता आपकी? तो डी की क्षमता अगर 1 है तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आएगी? 6 - 1। क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग कितनी आ रही है? 5, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है उसने? बन गया क्वेश्चन। 10x की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने आपको? तो x की वैल्यू कितनी आएगी? मतलब 0.5। 1/2 का मतलब 0.5।
अगर x की वैल्यू 0.5 आई तो यहां से c की देख लो कितनी आई, एफिशिएंसी 0.5, b की कितनी आएगी 3x मतलब 1 पॉइंट, और a की कितनी आएगी 6x मतलब 3, 3.0 1.5 मल्टीप्लाई 6। क्या बोला उसने आपको आगे, बी और सी काम शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। बी और सी 0.5 प्लस कितना आएगा आपका 2, कितने दिन तक काम करते हैं ये आपका, अगर 2 दिन तक काम हो गया तो काम कितना हो गया आपका 12 में से 4 काम हो गया, बचा कितना, आगे क्या बोला, ए द्वारा कितना होगा, बच गया 8 काम, और 8 काम ए करेगा, ए की क्षमता 3, तो कितने दिन आए आपका 2 से ही 2/3 दिन, मतलब 8/3 जो बचा है बटा जितनी क्षमता है, 2 से ही 2/3। यहां पे अटके क्यों, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है पहले, तो हमने डायरेक्ट यहां से स्टार्ट किया, 12 दिन लगते हैं, सिर्फ यही टर्म है, देखिए वो क्लियर है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना, सॉल्व हो जाएगा ये। करना क्या है देखो, ए बी सी डी 2 दिन, डी अकेला 12 दिन, तो एफिशिएंसी मैं मान के चल रहा हूं डी की कितनी, अगर डी की मैंने 1 मानी तो बोला अगर चारों मिल जाते हैं तो 2 दिन में काम करते हैं, हमने डायरेक्ट नीचे वाला ले लिया, उसके बाद रेशियो वाला, लेकिन करना क्या था, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना था कि ए बी सी डी 2 दिन लेते हैं और कार्य आपने 12 मान रखा है, 12/2, टोटल क्षमता कितनी आएगी सबकी, चारों की 6। अगर डी की मैं निकाल लेता हूं जिसकी मैंने 1 मानना है, तो बाकी 3 कितना बच गया 5, मेरे अकॉर्डिंग 5, उसके अकॉर्डिंग देखा अब मैंने कितनी बनी थी 10, 10 x की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आधी, और अगर x की वैल्यू आधी तो c मतलब आधा काम, b जो है वो आपका 1.5 काम, और a जो है वो आपका 3 गुना करता है। b और c काम 2 दिन बाद छोड़ देते हैं, इकट्ठा करते हैं छोड़ देते हैं, तो B और C मतलब 2 काम कर रहे हैं, वो 2 दिन तक करते हैं, 4 काम हो गया, 12 में से 4 हो गया, बचा कितना, और वो जो 8 काम करेगा वो कौन करेगा आपका ए, तो 8/3 दिन में। अगला औसत का क्वेश्चन है भाई, 20 का औसत 52, योग कितना हो गया 10/40। अब ये ऐसा क्वेश्चन शायद आपको करवाया भी है पहले मैंने किसी एक सेट में, उच्चतम और न्यूनतम वाला निकाल दिया जाता है, तो उच्चतम और न्यूनतम की 2 पारियां निकाल दी, बची कितनी आपकी, और 18 की औसत कितनी है, तो योग कितना हो गया, अब 2 पारियां आपकी बच गई, उनका योग कितना आ गया आपका, 2 पारियों का मतलब हाईएस्ट प्लस लोएस्ट जो है उन दोनों पारियों को मिला के कितने रहना आपके 140, और उसने बोला है कि हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर भी दे रखा, उसने कितना, मतलब हाईएस्ट जो है वो 120 ज्यादा है किससे, तो यहां से उसने क्या दे दिया आपको, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना 120 रन। आपने निकाला H प्लस एल 140, यहां रख दो H माइनस एल कितना, कर दो इनको प्लस माइनस जो भी करना है कर दो, कितना आएगा 2H, H जमा H 2H बराबर है 140 जमा 120, तो H की वैल्यू कितनी आएगी, हाईएस्ट स्कोर कितना उसका, तो लोएस्ट कितना आएगा 10, वो क्लियर है, क्योंकि दोनों का अंतर कितना आपका 120 का अंतर है, हो जाएगा। अगला 10वां क्वेश्चन, हाँ भाई थोड़ा लेंदी जाएगा क्वेश्चन, क्या आप लोग ये कर लेंगे, क्वेश्चन मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं है क्या, क्वेश्चन समझा देता हूं। बोला 64 और 36 संख्या का गुण है कि मतलब क्वालिटी है इसकी कि वह अपनी इकाई के अंक से ही विभाज्य होगा, मतलब जो 64 है वो सिर्फ 4 से डिविजिबल होगा और 36 जो है वो 6 से डिविजिबल होगा, तो ठीक है होने को 4 से भी हो जाएगा लेकिन 6 से फुली डिविजिबल हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा लेकिन आपने सिर्फ वही नंबर निकालने हैं जो क्या है इकाई के अंक से ही डिविजिबल होंगे। तो उसने बोला 20 और 60 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सिर्फ अपने इकाई के अंक से ही विभाज्य होंगी, तो मतलब 20 और 50, मोटा मोटा हिंट ले लो, सॉरी 20 और 60,
तो जैसे 21 है, 31 है, 41 और 51 है, ये ऐसे 4 अंक हैं जो सिर्फ जो 1 से भी भाज्य होंगे, इसके इकाई के अंक से है। 7 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, लेकिन अपने इकाई के अंक से भी हो जाएगा, मतलब जो अपने इकाई के अंक से भी हो जाए। उसके बाद देख लेना आप, जो भी आएगा आपका आएगा उसके बाद 24, जो 6 से भी हो जाएगा और 4 से भी भाज्य होगा। ऐसे आप देखोगे और ये आपके लिए होमवर्क रहा कि कितने इकाई के अंक कैसे होंगे। वो क्लियर है? देख लेना इनको, आंसर मैं बता दूंगा कितना है। अगला आ जाओ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न, हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रैक्शन। 4/5 क्या लिख सकता हूं इसे मैं? 0.2% या 0.2। 8/9 0.88888 चलता रहेगा। ऊपर वाला 0.8। आगे क्या आएगा आपका? 6/7 का 0.85। अगला 1/3 का 0.3333। 3/8 का 0.3। अब सबसे छोटा सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा नंबर, तो 8/9 और 1/3 का योग पूछा है, तो 8/9 जमा 1/3 एलसीएम आया 9, 8 + 3 मतलब 11/9, 1 से ही 2/9। अगला, ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर। भाई एक व्यक्ति ए से बी 10 बजे चलता है और पहले 2 घंटे में की स्पीड से जाता है 45। 10 बजे चलता है, 45 की स्पीड से 2 घंटे कवर करता है, तो मतलब कितने बजे? 12। 12 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेता है वो? तो 12 बजे तक 90 होगी, तो बाकी कितनी दूरी बची? बाकी दूरी 300 - 90 मतलब 200। और ये जो 210 किलोमीटर की दूरी है, ये कितने समय में पार करेगा आगे? मतलब 12 बजे तक उसने 90 दूरी तय कर ली, 3:30 बजे पहुंच जाएगा वो। तो 3:30 बजे का मतलब कितने घंटे? 3 घंटे 30 मिनट। तो गति निकालनी है भाई उसकी किलोमीटर पर आवर में, तो इसे आप क्या कर लो, ये तो आवर्स में ही है 3 घंटे, 30 मिनट को भी आवर्स में बदलो, क्या जाएगा? डिवाइड बाय 60 मतलब 7/2। 7/2 घंटे टाइम आ गया। डिस्टेंस आपका 210 किलोमीटर। स्पीड निकाल लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 2/7। 7 × 21 30 दूना। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। तो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगले 210 किलोमीटर की दूरी वो 3.5 घंटे में तय कर लेगा। अगला क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन। भाई मैंने मान लिया उसके पास, अलीशा के पास 100% रुपए थे, उसने 20% खर्चा किया, बचा कितना? अब बचे हुए पैसे का कितने परसेंट? तो मतलब 80 का 25% निकालो जरा। 80 का 20 रुपए उसने खर्चा किया, और इसी 80 का और कितना खर्चा करता है वो? तो 80 का 35% भी निकाल लो, मतलब कितना? 28। 80 रुपए में से उसने कितने रुपए खर्चा किया? अगर 80 में से 48 उसका खर्चा आया, तो शेष कितना बचा उसके पास? और 32 रुपए की वैल्यू, 32% की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने आपको? तो 1% की क्या आएगी? 400 बटा, तो 100% की क्या आएगी? 400 बटा 32 गुणा 100। 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 0 की 0, 25 चौका 100, 25 पंजे
125 जीरो की जीरो, ऑप्शन कौन सी आपकी? ए, 1250। अगला, अंश और हर का अंतर है भाई, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस जो है वो कितना है आपका? 3। अगर अंश को मैं x मान लूं या हर को x मानता हूं तो अंश माइनस एक्स बराबर है 3, तो अंश कितना आ जाएगा आपका? 3 प्लस एक्स। अंश मेरे पास आ गया 3 प्लस एक्स और हर आ गया x। अब उसने बोला कि इसमें भी 4 जोड़ दो, इसमें भी 4 जोड़ दो, तो क्या प्राप्त हो गया मेरे को? तो क्या बन गया? x प्लस 7 बटा एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4/5। 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 4x प्लस 16। कितना आएगा आपका? x इज इक्वल टू -19। और अगर आपका x -19 आया तो मूल भिन्न ये था आपका 3 -19 बटा -19 मतलब -16 बटा -19, माइनस से माइनस काट दो, ये तो ऑप्शन ही नहीं आई आपकी। x प्लस 4 अपॉन x प्लस 3 प्लस 4 मतलब x प्लस 7 इज इक्वल टू 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 4x प्लस 28। यहाँ x की वैल्यू कितनी है? ये 8 बटा 11। यहाँ देख लेना गड़बड़ कहाँ, कोई प्लस या माइनस जहाँ भी गड़बड़ होगी देख लेना आप। x की वैल्यू क्या आई? 8। तो मूल भी आपकी कितनी थी? x मतलब 8 बटा एक्स प्लस 3 क्या था आपका? 8 जमा 3 11, 8 बटा 11। यहाँ एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको, कैलकुलेशन को। और लास्ट क्वेश्चन आपका ए बी 15 12 और लास्ट आएगा आपका तीनों पाइप एक ही समय पर कार्य कर रहे हैं तो टैंक 1 घंटे में खाली होता है। तीनों पाइप अगर खुले जाएं, तीसरा जो सी पाइप है, तो 1 घंटे का मतलब कितने मिनट आपके? 60 मिनट में खाली हो रहा है। तो क्या करो, पहले इनका एलसीएम 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, मतलब ये आपका प्लस प्लस और ये प्लस और माइनस, भरने वाला प्लस खाली करने वाला माइनस। 9 पानी भरा जा रहा है आपका, पाइप ए 4 भरेगी, पाइप बी 5 भरेगी, दोनों को मिला के 9 पानी भरा जा रहा है आपका, प्लस सी आपका खाली निकाल रहा है पानी, और प्रोग्रेस क्या आ रही है आपकी? माइनस का 1। सी अगर पानी निकालेगा तो ये भी क्या आएगा आपका? माइनस का। तो माइनस सी इज इक्वल टू प्लस का 9 उधर जाके माइनस सी इज इक्वल टू माइनस, और सी की वैल्यू क्या आई? तो सी की क्षमता है 10 लीटर पानी बाहर फेंकने की। अगर सी आपका 10 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है, और क्या बोला उसने? पाइप सी जो है 2 लीटर पर मिनट की दर से उसी टैंक को खाली कर सकता है, मतलब 1 मिनट में 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है वो। 1 मिनट का 2 लीटर। एफिशिएंसी है उसकी सी की कितनी? 10। करना कितना कार्य है आपको? तो 60 बटा 10 मतलब कितना आएगा आपका? 6 क्या मिनट। अगर 1 मिनट की वैल्यू 2 लीटर तो 6 मिनट की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 2 गुणा 6 मतलब, तो वो जो टंकी है कितने लीटर की आपकी? 12 लीटर की। तो ये थे आपके आज के सेट, और जो आपको होमवर्क में दिया गया क्वेश्चन उसका आंसर आएगा भाई आपका 17। ये जो आपका क्वेश्चन था कि 17 ऐसे नंबर हैं 20 से लेके 60 तक
जो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं लेकिन साथ में अपने भी इकाई के अंक से डिविजिबल होंगे। ऐसे नंबर आएंगे 17। ट्राई कर लेना इसे, आपके लिए होमवर्क है। नहीं होगा तो कमेंट में डाल देना।